This is English Learning. Today we are going to learn about what are homonyms. Homonyms are the words that have the same spelling or pronunciation but different meanings. यानी homonyms जो हैं वो एक जैसे नामों वाले अंग्रेज़ी के अल्फाज होते हैं जिनकी स्पेलिंग तो लिखने में सेम होती है और इनकी प्रोनाउंसिएशन भी सेम होती है, बोला भी सेम तरह से जाता है, लेकिन इनके मीनिंग्स डिफरेंट होते हैं. तो आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं होमोनिम्स की. नंबर 1, बैट. बैट जो है वो चमगादड़ को भी कहा जाता है और जो हमारा क्रिकेट का बैट होता है जिसे बल्ला कहा जाता है वो भी बैट ही है. दोनों की सेम स्पेलिंग है, सेम प्रोनाउंसिएशन है. एग्जाम्पल 2 ऑफ होमोनिम इज बाक. बाक मीन्स द साउंड अ डॉग मेक्स, यानी भौंकना, कुत्ते का भौंकना, उसे भी बाक कहा जाता है. इसके अलावा द आउटर कवरिंग ऑफ अ ट्री, यानी दरख्त की जो बैरूनी छाल होती है उसे भी बाक कहा जाता है. वर्ड नंबर 3 इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग. दिस इज़ कॉल्ड बेयर. बेयर, इसको बियर प्रोनाउंस नहीं करिएगा, बेयर कहते हैं. आपको पता है बेयर जो है वो रीछ को भी कहा जाता है, टेडी बेयर, बेयर, ग्रिजली बेयर. और इसी तरह बेयर जो है वो बर्दाश्त करने को, सहने को भी कहा जाता है. नंबर 4 इज़ बो. बो मीन्स कमान. कमान जो होती है तीर कमान, और इसके अलावा झुकना या टाई को भी कहा जाता है. सो हेयर कम्स आवर वर्ड नंबर 5, दैट इज़ बुक. बहुत ईजी है, आपको पता है बुक किताब को भी कहते हैं, और बुक एज अ वर्ब जो यूज़ होता है वो है बुक करवाना, रिज़र्व करवाना, टिकट्स बुक करवाना, सीट्स बुक कराना वगैरह. एंड नंबर 6 इज़ सेल. एंड वी ऑल नो कि सेल जो है वो ह्यूमन बॉडी के जो सेल्स होते हैं जिन्हें उर्दू में खुलिया कहा जाता है, उन्हें भी कहते हैं सेल. और इसी तरह जो छोटा सा कोई कमरा है जिसे कोठड़ी कहा जाए तो गलत ना होगा, जैसे अक्सर हम सुनते हैं कि जेल में उन्हें फ़लाँ सेल में रखा गया, तो छोटी सी कोठड़ी को भी सेल कहा जाता है. द नेक्स्ट वर्ड इज़ फेयर. फेयर का मतलब होता है, एक तो देखें मुनसिफाना, साफ, खूब या गोरी रंगत, इन सब के लिए हम फेयर वर्ड यूज़ कर सकते हैं, FAIR, फेयर. और फेयर के दूसरे मायने जो हैं मेला, जैसे मेला लगना, मेला को भी फेयर कहा जाता है. एग्जाम्पल ऑफ आवर होमोनिम नंबर 8 इज़ मैच. मैच का मतलब है एक दूसरे से मुमासलत करना, एक जैसा करना या मिलाना. और इसके अलावा जो खेलों का मुकाबला होता है उसे भी मैच कहा जाता है. एंड हेयर इज अनदर ब्यूटीफुल होमोनिम वर्ड, दैट इज़ रोज़. रोज़ जो है वो गुलाब के फूल को भी कहा जाता है जो कि एक नाउन है, और रोज़ जो है वो हमारे एक वर्ब राइज की पास्ट टेंस भी है. राइज का मतलब होता है ऊपर उठना, तो रोज़ का मतलब होगा ऊपर उठा. And the last word is scale. Scale again is a noun and it is also a verb using differently with different meanings in English language. स्केल का एक मतलब तो है टू क्लाइम, यानी ऊंचाई पे चढ़ना, और स्केल का दूसरा जो मतलब है वो दो तरह से है. एक तो नाउन के तौर पर है यानी तराजू, और दूसरा मतलब है पैमाइश करना या नापना, उसे भी टू स्केल कहा जाता है. Hope today's video helps you learn homonyms and new English words. Please like and subscribe to my channel English Learning at the rate of English Learning 6219. All the best wishes for your success. Have a great day.